स्वतंत्रता दिवस 2026 भारत के इतिहास में एक ऐसा अध्याय जोड़ने जा रहा है जो बेहद खास है। इस साल 15 अगस्त को लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से वंदे मातरम की विशेष प्रस्तुति किए जाने की तैयारी है। राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने के इस मौके पर आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस समारोह के प्रमुख आकर्षणों में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। इसके बाद होने वाली विशेष प्रस्तुति के जरिए वंदे मातरम के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित किया जाएगा। इस साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह को केवल एक पारंपरिक सरकारी कार्यक्रम के तौर पर ही नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे भारत की युवा शक्ति, सांस्कृतिक विरासत, विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। समारोह की थीम में युवाओं की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का संदेश है कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में देश की युवा आबादी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्वतंत्रता दिवस के मंच से युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को रेखांकित करने की तैयारी है। वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से गहराई से जुड़ा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस गीत ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समय के साथ ये गीत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम का विशेष सम्मान है। इसके 150 वर्ष पूरे होने का अवसर इस ऐतिहासिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम की विशेष प्रस्तुति ऐसे समय में हो रही है जब सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों और देश की सांस्कृतिक विरासत को लेकर कई कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। लाल किले की प्राचीर से होने वाली प्रस्तुति का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत के ऐतिहासिक महत्व को याद करने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में इसके योगदान को भी सामने लाना है। समारोह के दौरान देश की आज़ादी के संघर्ष, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और राष्ट्र निर्माण की यात्रा को भी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले राष्ट्रीय गीत को लेकर राजनीतिक बहस भी देखने को मिली है। संसद में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम से जुड़े संशोधन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद सामने आए। सरकार की ओर से राष्ट्रीय गीत को अपमानजनक कृत्यों से कानूनी संरक्षण देने और इसके सम्मान को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना देश की एकता और राष्ट्रीय गौरव के लिए जरूरी है। वहीं विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। लोकसभा में चर्चा के दौरान डीएमके समेत कुछ विपक्षी दलों ने संशोधन का विरोध किया। उनका आरोप है कि सरकार राष्ट्रीय गीत जैसे संवेदनशील और ऐतिहासिक विषय का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने और समाज में विभाजन पैदा करने के लिए कर रही है। विपक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है, लेकिन इसे राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के कदम का मजबूती से बचाव किया। पार्टी का कहना है कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के सम्मान और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत से जुड़ा विषय है। बीजेपी के अनुसार कानूनी प्रावधानों का उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। सरकार का दावा है कि इस तरह के कदम राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने में मदद करेंगे। स्वतंत्रता दिवस 2026 का एक और महत्वपूर्ण पहलू युवाओं पर केंद्रित कार्यक्रम है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल है। सरकार लंबे समय से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की भूमिका को प्रमुखता देती रही है। ऐसे में लाल किले से दिया जाने वाला संदेश केवल वर्तमान उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य के भारत की तस्वीर और उसमें युवाओं की जिम्मेदारी पर भी केंद्रित रहने की उम्मीद है। शिक्षा, तकनीक, स्टार्टअप, खेल, रक्षा अनुसंधान, नवाचार जैसे क्षेत्रों में युवाओं के योगदान को राष्ट्र निर्माण की व्यापक प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की प्रस्तुति का प्रतीकात्मक महत्व बेहद बड़ा है। ये वही लाल किला है जहां से हर वर्ष प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं और सरकार की नीतियों और भविष्य की योजनाओं का रोडमैप सामने रखते हैं। ऐसे ऐतिहासिक स्थल से राष्ट्रीय गीत की प्रस्तुति स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और आधुनिक भारत की आकांक्षाओं के बीच एक भावनात्मक कड़ी स्थापित कर सकती है। 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए देश की आज़ादी और बलिदानों को याद करने का अवसर होता है। इस वर्ष जब देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, तब वंदे मातरम के 150 वर्षों की यात्रा भी इस समारोह का हिस्सा बनेगी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राष्ट्रीय चेतना जगाने वाला ये गीत आज भी भारतीयों के लिए भावनात्मक और सांस्कृतिक महत्व रखता है।
लाल किले से इसकी विशेष प्रस्तुति इस विरासत को नई पीढ़ी के सामने रखने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगी। कुल मिलाकर स्वतंत्रता दिवस 2026 का समारोह देशभक्ति, सांस्कृतिक विरासत और युवा शक्ति के संदेश को एक साथ सामने लाने वाला आयोजन बनने जा रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का अवसर इसे और विशेष बना रहा है। एक तरफ जहां ये प्रस्तुति स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक स्मृतियों को ताज़ा करेगी, वहीं दूसरी ओर 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की भूमिका पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। ऐसे में 15 अगस्त को लाल किले से गूंजने वाला वंदे मातरम केवल एक गीत की प्रस्तुति नहीं होगा, बल्कि भारत के ऐतिहासिक विरासत, वर्तमान राष्ट्रीय भावना और भविष्य की आकांक्षाओं को जोड़ने वाला प्रतीकात्मक क्षण बन सकता है।